बिहार में पिछले लंबे समय से बिहार के जो बेरोजगार लड़ाई लड़ रहे थे, अब जाकर सरकार ने उस पर बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सरकारी नौकरी में सीधे तौर पर डोमिसाइल लागू करने पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बहालियां हुई और इसी विभाग ने बिहार में नौकरी की बौछार कर दी और अब तकरीबन 15,000 पदों पर जो बहाली निकलने वाली है बिहार के सरकारी विद्यालयों में, उसमें डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होगी। पहला हक बिहार के छात्रों का होगा। बिहारी छात्र लगातार इसी बात की डिमांड करके पटना सहित बिहार के अलग अलग जगहों पर सड़क पर उतरकर अपनी मांग रख रहे थे। उनका कहना था कि बिहार में अगर किसी को नौकरी मिलता है तो उस पर सबसे पहला हक बिहार के नौजवानों का है, बिहार के बेरोजगार नौजवानों का है। जबकि पिछले कई समय से बिहार में जो सरकारी बहालियां की जा रही थी, उनमें जो भी नौकरी दी जा रही थी उसमें डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया था। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में जो बहालियां ली गई थी, उनमें डोमिसाइल नीति खत्म होने की वजह से पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के नौजवान जो बेरोजगार थे उनको नौकरी मिली। इस बात से बिहार के बेरोजगार नौजवान लंबे समय से नाराज चल रहे थे और सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर उनका गुस्सा था। डोमिसाइल की मांग कर रहे थे। पटना के सड़कों पर लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों के द्वारा इसे लेकर प्रदर्शन किया गया और अब सरकार ने बिहार के शिक्षा विभाग में जो नई बहाली निकालने जा रही है उसमें यह तय किया है कि इसमें सीधे तौर पर डोमिसाइल लागू होगा। यानी आप इस नौकरी में जो अभ्यर्थी बनेंगे या इसका फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको बिहार का नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कई पद है, तकरीबन 3 डिपार्टमेंट में यह बहाली निकाली गई है और सबसे बड़ी बहाली के बीच शिक्षा विभाग ने डोमिसाइल को लागू करने का फैसला सरकार ने लिया और इस पर मुहर भी कैबिनेट में लगा दी गई है। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कि कैबिनेट ने बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर 3 अलग अलग वर्गों में जो है बहाली के दौरान डोमिसाइल को लागू किया है। पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर सरकारी विद्यालयों में 3 जो भर्ती होगी उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला लिया गया है, जिससे राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाली होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तीनों ही पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्य राज्यों के निवासी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली और राज्य कैबिनेट की मंजूरी की बात बताई है। आपको बता दें कि नई नियमावली से लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष और 6421 पदों पर विद्यालय लिपिकों की 2000 पदों पर परिचारिका की नियुक्ति होनी है। बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा सत्र नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे और अब जाकर इसकी बहाली पर सरकार ने मुहर लगाई है। आपको बता दें कि बहाली प्रक्रिया बीपीएससी से होगी। यह हर वर्ग में सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हाई स्कूलों में 14 साल के बाद पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होने जा रही है। इसके पहले 2011-12 में ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। इसमें जो अर्हता है वो न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य और नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त से न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार बिहार सरकार ने जो बड़ी बहाली है वो सीधे तौर पर जारी की है, जिसमें कि डोमिसाइल लागू करने का फैसला लिया गया है।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।